हाय एवरीवन, माय नेम इज रोहित मरसा और आज की इस वीडियो में हम टाइफाइड के बारे में बात करेंगे। टाइफाइड इंडिया के अंदर एक मोस्ट कॉमन बीमारी है जो कि सबसे ज़्यादा बरसात के मौसम में देखी जाती है, इसीलिए ये एक वाटर बॉर्न डिजीज भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, टाइफाइड बीमारी जो होती है वो साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया जो है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। ठीक है, टाइफाइड बीमारी जो आप देखने को मिलेगा डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर टाइफाइड बीमारी सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 6 to 9 बिलियन केसेस एनुअली देखे जाते हैं हमारे इंडिया में, और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो 11 to 21 मिलियन केसेज जो होता है वो पर ईयर देखे जाते हैं, और उसमें से 1,28,000 से लेकर के 1,61,000 डेथ्स पर ईयर हो जाते हैं। क्योंकि टाइफाइड बीमारी का इलाज आप आजकल सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कभी कभी सीवियर कंडीशन में इसमें डेथ भी हो जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली ये डेवलपिंग कंट्रीज में देखे जाते हैं, क्योंकि ये बेसिकली पुअर सैनिटेशन यानी कि हाइजीन न मेंटेन के कारण फैलने वाली बीमारी है, तो इसीलिए वो देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इसका डिजीज ट्रांसमिशन की बात करें कि ये बीमारी फैलती कैसे है, तो ये कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलती है। ठीक है, मतलब वैसा पानी या खाना जिसमें साल्मोनेला टाइफी वो बैक्टीरिया हो, कहीं से इन्फेक्शन वो उसमें फैला हो, तो टाइफाइड इसी तरीके से फैलता है। ठीक है, पुअर सैनिटेशन, अगर साफ सफाई का अच्छे से ख्याल ना रखा जाए जिससे कारण ये बीमारी फैलता है। ठीक है, अब साफ सफाई का ख्याल न रखा जाता है, मान लीजिए किसी पर्सन को पहले टाइफाइड हुआ है, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये फीकल ओरल रूट के थ्रू फैलता है। मतलब जिसको इन्फेक्शन है उसके पेट के अंदर वो बैक्टीरिया होगा और वो बैक्टीरिया उसके मल मूत्र के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है, और वो व्यक्ति साफ सफाई का ख्याल नहीं रखता है, हाथों को प्रॉपर्ली साफ नहीं करता है, तो वो दूसरे मतलब और किसी को कुछ सर्व करता है, खाना चाहे पानी कोई चीज सर्व करता है, तो वो बैक्टीरिया उसमें कंटेमिनेटेड हो गया, और वो पर्सन जो हेल्दी पर्सन है वो उसके मुंह के थ्रू वो बैक्टीरिया जाएगा। इसीलिए फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स फीसेस यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन के मल मूत्र से ये फैलता है। ठीक है, और इसका टाइफाइड का जो है वो कोई भी एनिमल के थ्रू इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये टाइफाइड वाले बैक्टीरिया होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के इंटेस्टाइन के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं। एनिमल्स के आंत के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर ये ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन मिलता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसने स्टूल पास किया, ठीक है, अब वो स्टूल पास अगर टॉयलेट बैरियर को क्रॉस करता है, ठीक है, तो कैसे क्रॉस कर सकता है? मान लीजिए कोई सिटी के अंदर सीवेज पाइप टूटा हुआ है, ठीक है, या फिर बहुत सारे विलेजेस में क्या होता है कि लोग खुले में शौच करते हैं, तो उसके थ्रू क्या हो सकता है कि जो मक्खियाँ होती है, ठीक है, वो उसके ऊपर बैठती है, अब वो इसमें वो मक्खियाँ कैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, या फिर वो जो वहाँ पर खेतों में पेड़ पौधे उगते हैं, उस पेड़ पौधों के ऊपर भी उसके स्पोर्स मिल सकते हैं। या फिर कोई जो सीवेज पाइप जा रहा है, ठीक है, और वो नॉर्मल जो पानी सप्लाई हो रहा है अच्छा वाला पीने के लिए, उसके साथ और सीवेज पाइप फट गया तो वो वाटर जो है कंटेमिनेट हो गया, जिसके कारण वो फैल सकता है। या फिर वो जो पर्सन है वो हाथों को अच्छे से साफ नहीं करता है, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, तो वो दूसरों को खाने के थ्रू वो ट्रांसमिट करता है, फैलाता है। ठीक है, फिर तो वो आदमी इन्फेक्टेड हो गया, अब वो आदमी जो फीसेस पास करेगा वो एज न्यू होस्ट बन गया वो बैक्टीरिया के लिए, फिर से वो ऐसे फैलाएगा। तो इसीलिए इसको हम फीकल एंड ओरल रूट होता है इसका ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर हम सिम्टम्स की बात करें टाइफाइड के सिम्टम्स, तो देखो सबसे पहला सिम्टम्स होता है वो मतलब हेडेक होता है। ठीक है, हेडेक क्यों समझते हैं? पेन इन एब्डोमेन होता है। ठीक है, फीवर होता है, इरेगुलर फीवर होता है, मतलब ऐसे कंटिन्यूसली फीवर होता है, कभी कभी फीवर आता है फिर चला आता है। ठीक है, टायर्डनेस बहुत थकान होती है, और वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है, नॉजिया एंड वोमिटिंग होता है, भूख नहीं लगता है, एनोरेक्सिया होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो होता है वो इंडोटॉक्सिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इंडोटॉक्सिन क्या होते हैं? वो समझ लो कि एक जहरीला पदार्थ जो बैक्टीरिया के अंदर पाया, जब बैक्टीरिया मरते हैं हमारा बॉडी जो होता है उस बैक्टीरिया से लड़ता है, फाइट करता है और बैक्टीरिया को मारता है, तो बैक्टीरिया जो फटता है तो उसमें से कुछ इंडोटॉक्सिन रिलीज होता है जो उसके अंदर होता है, मतलब जहरीला पदार्थ। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो दिमाग के अंदर जाता है तो हेडेक कॉज करता है, मसल्स पेन करता है। ठीक है, और वो बैक्टीरिया जो होता है वो हमारा वो पेट में जो होता है ना, खाना आगे बढ़ता है। ठीक है, उसको बाउल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो बाउल मूवमेंट को कम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है इनिशियल स्टेज में, और ये बैक्टीरिया जो होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं, इसको पेयर्स पैसेज कहते हैं। ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन कर देता है, अगर लंबे समय तक इन्फेक्शन बना रहे, इसका ट्रीटमेंट ना हो तो उसमें इन्फ्लामेशन कर देता है। वो इन्फ्लामेशन से लेटर स्टेज में क्या होता है, खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो क्या होता है कि बिना एब्जॉर्प्शन के पास होता है, तो इसलिए वहाँ पर डायरिया होता है, पानी की तरह पैखाना होता है बहुत ज़्यादा, वो लेटर स्टेज में होता है अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो। और अगर इसका ये टाइफाइड अगर सीवियर कंडीशन में पहुँच गया, सीवियर स्टेज में टाइफाइड पहुँच गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है, मतलब आंतों के अंदर छेद होता है। आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आंतों के अंदर छेद हो गया है पूरा। ठीक है, कैसे हो गया छेद? जो हमारा लिम्फ नोड होता है ना इंटेस्टाइन के अंदर, वो उसमें इन्फेक्शन फैला देता है, स्वेलिंग आता है, और ये स्वेलिंग अगर लंबे समय तक बने रहे तो वहाँ पर वो जो यहाँ पर सेल्स होते हैं, वो मांस होता है वहाँ पर मरने लगता है। ठीक है, नेक्रोसिस हो जाता है वहाँ पे, जिस कारण वहाँ पर बाद में छेद हो जाता है, और एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, मेडिकल इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है वो। ठीक है, नहीं क्योंकि जो खाना इंसान खाया है वो खाना लीक होने लगेगा, वहाँ पर खून वगैरह वो पेट के अंदर जमा होने लगेगा, तो इसलिए इमरजेंसी कंडीशन आती है और इमीडिएटली उसमें ऑपरेट करना पड़ता है।
तो अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की। तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम इसमें? बेसिकली हम ब्लड कल्चर टेस्ट करते हैं और उसमें विटाल टेस्ट आता है। विटाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए होता है, ठीक है। आप कभी भी आपको डॉक्टर विटाल टेस्ट लिख देना, मतलब समझ लेना आपको टाइफाइड चेक करने के लिए वो लिख रहा है, ठीक है। विटाल टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है। विटाल टेस्ट पॉजिटिव आता है उसके बाद भी हम कुछ टेस्ट करते हैं, ब्लड कल्चर, स्टूल टेस्ट, यूरिनरी कल्चर टेस्ट, सारे टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तभी हम कंफर्म करते हैं कि सो टाइफाइड है, ठीक है। अगर हम मेडिसिन की बात करें ट्रीटमेंट में, तो उसमें एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है। सिप्रोफ्लोक्सिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ये एंटीबायोटिक्स कॉमनली दिए जाते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन को, डायरिया को कम करने के लिए भी मेडिसिन दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें याद रखना कि एंटीबायोटिक का जो इंटायर कोर्स है, सारा कोर्स है, कंप्लीट करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर सिम्टम्स खत्म हो गए, ठीक है, तो दवाई छोड़ देनी है। अगर दवाई डॉक्टर ने जितने दिन के लिए दवाई दिया है उतने दिन का दवाई पूरा करना है, खत्म करना है। ये गलती कभी मत करना दवाई छोड़ने वाले, बीच में ही छोड़ देने वाले। इससे क्या होगा कि मान लीजिए दवाई खाने से वो बैक्टीरिया का पावर थोड़ा कम हो गया, पावर कम हो गया तो लक्षण दिखने कम हो गए, लेकिन अंदर में अभी भी थोड़े बहुत बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जड़ से खत्म नहीं हुई है। अब जड़ से खत्म नहीं हुई है और आपने बीच में मेडिसिन रोक दी, तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो जाएंगे, मतलब वो अब बीच में छोड़ने के बाद उसको गैप मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा उससे लड़ने के लिए, ठीक है, उसको पावर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप फिर से वही दवाई लेंगे तो उससे आपका वो टाइफाइड खत्म नहीं होगा, फिर आपको उससे भी हाई डोज की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जो कि आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए कभी भी आपको डॉक्टर को रिकमेंड करे जितना भी कोर्स दे दवाई का पूरा कीजिएगा प्लीज़। फिर इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात कर लिया हम, क्यों आता है, ठीक है। मान लीजिए कुछ आपने बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक दिया, कुछ बैक्टीरिया मर गए, ठीक है, कुछ जिंदा रह गए, ठीक है, कुछ जिंदा रह गए रिमेनिंग बैक्टीरिया, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए बैक्टीरिया ट्रांसफर रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया, फिर वो ग्रो करने लगे, उससे एंटीबायोटिक का उस पर असर नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए टाइफाइड होने पे इंसान का कितना एक बार में खर्च हो जाता है, मिनिमम बात करें तो। अगर आपको हालत इतनी खराब हो गई है, इसमें आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, तो आपका 10,000 से लेकर के 50,000, 10,000 तो मैं मिनिमम बात करूँ, 10,000 तो बात बनता ही नहीं है, ठीक है। 10,000 तो मेडिसिन के ही लग जाते हैं, 50,000 तक भी आपका खर्च हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर आप प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो मिनिमम 2500 पर डे से लेकर के 6,000 पर डे प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड चार्ज ही लग जाता है, ठीक है। और बहुत सारा आपका वेट लॉस हो जाएगा टाइफाइड के कारण, शरीर को बहुत मतलब बड़े स्तर पे इन्फेक्ट करता है। तो आप समझिए आपका मतलब बस हाइजीन मेंटेन न करने के कारण आपका कितना 50,000 का चूना लग रहा है, मैक्सिमम 50,000 का चूना लग रहा है, ठीक है। तो इससे बचना, इलाज से बढ़िया क्या है, बचा जाए। तो इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम? तो सिंपल से, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। आप खाना खाने के बाद, वॉशरूम होने के बाद अपने हाथों को प्रॉपर्ली मतलब साफ करें। इससे क्या होगा कि हम भी प्रिवेंट रहेंगे, ठीक है, और सामने वाला भी बंदा बचा रहेगा, ठीक है, सही स्वस्थ रहेगा। बरसात के मौसम में ज़्यादा देखा जाता है, तो आप कभी भी आपको लगता है कि आप ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पर हाइजीन मेंटेन नहीं है अच्छे से, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गैदरिंग है, ठीक है, तो वहाँ पर आप पानी को है बॉयल करके पिए, गर्म करके पिए, इससे बैक्टीरिया मर जाएंगे। वहाँ पर जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह आप खाते हैं वो अच्छे से धो करके खाइए, ठीक है। और इसका वैक्सीन भी अवेलेबल है टाइफाइड का, तो आप वैक्सीन भी ले लीजिएगा अगर आपको लगता है कि आप ऐसे रीजन में जा रहे हैं जहाँ पर टाइफाइड होने के चांसेस है। ऐसे रीजन में जहाँ पर सैनिटेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, वैसे रीजन में। और रेनी सीजन में, मैं कहता हूँ गर्मी के मौसम में, इसमें आप स्ट्रीट फूड अवॉइड करिए, स्ट्रीट फूड नहीं खाना है, ठीक है। और वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं खाना है जहाँ पर मान लीजिए गोलगप्पा, चाट वगैरह वो खुले हाथों से बना रहे, ग्लव्स नहीं पहन रखा है उसने, बिल्कुल भी मत खाओ, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड को टाइफाइड हो गया था और बहुत गंदा होता है, उसका करीब 10 नहीं, हाँ लगभग 10 kg उसका वेट लॉस हो गया। तो ऐसे अगर स्ट्रीट फूड खाना ही है मान लो तुमको, तो देखो अच्छे से वो हाइजीन मेंटेन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर ये इसका वैक्सीन है टाइफाइड का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। और टाइफाइड जो है, टाइफाइड के ऊपर एक और वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें ये टाइफाइड शुरू कैसे हुआ था और ये फैलता कैसे है लोगों के अंदर, ठीक है, इसके ऊपर उसकी एक बहुत ही मजेदार कहानी है, ठीक है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और टाइफाइड मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर पूरी कोशिश की आपको टाइफाइड के सुनाने की। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और अगर मुझे लगेगा कि आपकी डाउट्स बहुत ज़्यादा जेन्युइन है जो किस वीडियो में कवर नहीं हो पाई है, तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।